ठीक है, डेटा फ्रेम। अ डेटा फ्रेम इज 2D लेबल एरे like tabular and spreadsheet which is actually an order collection of column that can store data of different data type। तो जो आपका डेटा फ्रेम है ना वो 2D लेबल्ड होती है, मतलब 2 डायमेंशनल में उसके अंदर लेबल में एरे हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे एक टेबल देखने को मिलती है और एक जैसे एक्सेल, स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, जो कि ऑर्डर कलेक्शन में स्टोर होती है। अब एक इसने जब एक्सेल की बात की है ना, तो मैं तुम्हें एक्सेल का एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में अगर आप लोगों ने काम किया हो ना, तो एक्सेल में ऐसे ही काम होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है सीरियल नंबर, और ये मैंने लिखा है मार्क्स, और ये मैंने लिखा है मार्क्स। तो कोई बच्चा है, सीरियल नंबर उसका ये, मार्क्स उसके ये है, और ये भी उसके मार्क्स है। तो इनकी अपने को टोटल करना है ना, तो टोटल कैसे होता है, आपको यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना होता है, सम लिखना होता है, और इस वाले सेल का एड्रेस पकड़ना पड़ता था। इस वाले सेल का एड्रेस ये 2D लेवल का मतलब है अपन को सी भी पढ़ना है, यहाँ से 4 भी पढ़ना है, तो हम लिखेंगे C4D4 लिखेंगे अपन लोग। तो ये इसको ले लेगा, मतलब इस पर्टिकुलर इस वैल्यू की जो पता है वो C4 है और यहाँ से उसकी D4 है। तो इन दोनों वैल्यू को हाईलाइट किया और इसने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस करवा दिया। तो कुछ इस टेबुलर टाइप जो लुक दे रहा है ना, वो हमको डेटा फ्रेम में देखने को मिलता है, और हम ऐसे ही रो और कॉलम वाइज ही हम लोग इसमें ऑपरेशन करते हैं। तो ये आपके सामने सिंपली एक डेटा फ्रेम का आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है, जैसे कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। वापस से देखो मल्टी टाइप की वैल्यू स्टोर है यहाँ पे, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग, सिंगल कैरेक्टर भी है। तो इस टाइप का काम करने के लिए आपको डेटा फ्रेम हेल्प करता है। तो चलते हैं एक डेटा फ्रेम का प्रोग्राम बनाने के लिए। डेटा फ्रेम का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास पीडी। उसके बाद में मैं एक कॉमन तरीका ले रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हें कोई तरीका नहीं आता है डेटा फ्रेम बनाने का, तो ये जो तरीका है सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है। इस तरीके को आप अपना लो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं रोल नंबर स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ ना, मैंने रोल नंबर लिए 1 2 3 4 स्टूडेंट का मैं डेटा ले रहा हूँ। तो RN का मतलब वेरिएबल है रोल नंबर का। फिर उस स्टूडेंट के मैंने सब्जेक्ट लिए, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट लिया तो फिजिक्स में मार्क्स लिया मैंने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स और ये 4 मार्क्स। फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, केमिस्ट्री में मैंने मार्क्स लिए ये मार्क्स, ये मार्क्स और ये मार्क्स। फिर मैंने IP सब्जेक्ट लिया, IP के अंदर मैंने मार्क्स लिए, ये मार्क्स ले लिए, ठीक है। बस इनफ है इतना। अब क्या हुआ, हमने क्या बनाई है, 4 लिस्ट बना ली। 4 लिस्ट बनाने के बाद में हमको क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है। तो हमको डिक्शनरी कुछ ऐसे बनानी है। तो मैं रोल नंबर को स्किप कर रहा हूँ, खाली मैंने लिखा मेरे को फिजिक्स जो डेटा चाहिए था उसको ऐसे लिखा मैंने फिजिक्स, और मेरा जो वेरिएबल है वो मैंने लिखा PH, जो मैंने वहाँ पे गिवन दिया है। ये जो PH है ना, ये आपको यहाँ लिखना है, और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं है। ये डिक्शनरी का फॉर्मेट है जो कि की प्लस वैल्यू, ये की और ये उसकी वैल्यू के फॉर्मेट में चल रहा है। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए मैंने ये लिख दिया CHEM, और इसका वेरिएबल CH ले लिया, और IP के लिए मैंने ये ले लिया और IP का वेरिएबल बना लिया कुछ ऐसा। यहाँ है DF, जो मेरा स्टोर कंटेनर वेरिएबल है जिसके अंदर मेरी डेटा फ्रेम जाएगी। तो डेटा फ्रेम बोला कि भाई डेटा फ्रेम नाम का एक वेरिएबल बनाओ DF नाम का, उसमें PD डॉट डाटा फ्रेम जो फंक्शन है, डाटा का D कैपिटल रखना है, D और फ्रेम का F कैपिटल रखना है ना। ये नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे D और F कैपिटल चाहिए। अगर आप D और F कैपिटल नहीं रखते हो तो आपका प्रोग्राम में एरर देगा। और ये D मैंने यहाँ प्रेस कर दिया। कौन सा D है, ये डिक्शनरी वाला। प्रिंट यहाँ पे आकर के करा मैंने DF, ये मैंने DF लिखा। और जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये आपका एक 4 मार्क्स का जो पेपर में देखने को मिलेगा ना, वो काम हो गया हमारा। हमने यहाँ पे लिख दिया डेमो DF, मतलब एक 5 मार्क्स की डेटा फ्रेम बनाने वाला क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, वो काम हो गया अपना। ये ऐसे बन जाती है डेटा फ्रेम। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डेटा फ्रेम कुछ नहीं पता है, कैसे बनता है ये नहीं पता है, तो ये वीडियो देख के वो अपना काम कर सकता है और देख लेगा। अब जो इंडेक्स नंबर है ना, वो बाय डिफॉल्ट आ रहे थे ना, तो वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऐसे RN। ये मैंने RN लिख दिया, तो जो इंडेक्स अभी 0 1 2 3 आ रहे थे ना, वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर एक अच्छी सी डेटा फ्रेम बना सकते हैं। अब आपके डेटा पे डिपेंड करता है वो डेटा कितना बड़ा है, तरीका यही रहेगा, आपकी डेटा फ्रेम बन सकती है। ये एक डेटा फ्रेम बनाने वाला प्रोग्राम हो गया।